कोई तो हर बिना आए तेरा है तो रज मही रज बोलो उपाध्याय गुरुश्री देवंजन सागर जी मुनिराज की मुनिवर को प्यारे मुनिवर मुनिवर को प्यारे मुनिवर मुनिवर को प्यारे मुनिवर मुनिवर को प्यारे मुनिवर तेरे दर पे आए लगी है लगन तेरे चरणों में कर दे हम सब अर्पण हो आए तेरी शरण मुनिवर को प्यारे मुनिवर गुरुवर को प्यारे गुरुवर शांति देवी के लाड दुलारे शिखर चंडी के पुत्र प्राण प्यारे सबसे नेहा तोड़ा जग से मोह को मोड़ा सबसे नेहा तोड़ा जग से मोह को मोड़ा संयम पाला मन को किया पावन आए तेरी शरण मुनिवर ओ प्यारे मुनिवर गुरुवर ओ प्यारे गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु विडमिदूर्निवड्यमाणं परमपाणं जैनं तिसोत्थिर गोचामि रयणसालं सायार्णयार्पणमीनं नमोरियन्ताणं विडमोसिताणं नमो आयदीराणं विडमोच्चारणं नमो लोहिसौविसाहुणम् जब विनुतान सुब्रमण्य भगवान की इस वंदनीय महावीर भगवान की आचार्य भगवान कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराज सरस्वती महाराज की आचार्य सुनियंता श्री विशुद्ध सरस्वती महाराज की अनंत स्वामी विश्वधर की जबली परम पूज्य पाठ्य श्री स्वार्थ विभंजन शांति महाराज की समस्त उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का महाराज की महानुभाव आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा रहनसार के माध्यम से श्रावकों को अपने कर्तव्य का भान कराया जा रहा है कि श्रावक किस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करे और अपने कर्तव्य का पालन करके किस प्रकार पुण्य का अर्जन करे, पाप का क्षय करे और अपनी गति को सुधार कर परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करे। वह श्रावक ही है जो अपने कर्तव्यों का, अपने व्रतों का, अपने मूल गुणों का और अपने उत्तर गुणों का, अपनी प्रतिमाओं और व्रतों को पालन करते हुए आगे चलकर एक संत बनता है और फिर वो अपने 28 मूल गुणों का पालन करता है। और जब निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करता है तो वही एक संत केवल ज्ञान को प्राप्त करके अरहंत अवस्था को प्राप्त करता है और फिर अरहंत अवस्था के बाद 4 घात्य कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। सिद्ध बनने की यात्रा श्रावक बनने से शुरू होती है। जो सिद्ध बनना चाहता है उसे सबसे पहले श्रावक बनना अनिवार्य है। जो श्रावक नहीं बना वो सिद्ध कभी नहीं बन सकता। इसलिए सबसे पहले श्रावक बनने की कोशिश करो कि हम श्रावक बन जाएं। अभी तो आप ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, ग्रस्त हैं। अभी आप क्या हैं? ग्रस्त हैं। एक ग्रस्त आगे चलकर श्रावक बनता है। वो श्रावक कब बनेगा? जब वो अपने 60 कर्तव्य का पालन करेगा, अष्टमूल गुणों का पालन करेगा, अपने 12 उत्तर गुणों का पालन करेगा, जब वो 11 प्रतिमाओं का पालन करेगा, 12 व्रतों को धारण करेगा, तब वो श्रावक बनेगा। और जो श्रावक बन गया
वो निश्चित सिद्ध बनेगा। एक बार जो श्रावक बन गया वो निश्चित सिद्ध बनेगा। अब कब बनेगा ये निर्धारित नहीं है, लेकिन सिद्ध जरूर बनेगा, ये गारंटी है। पहले श्रावक बन जाओ। तो श्रावक बनने के लिए दान पूजा का उल्लेख चल रहा है कि दान पूजा करना इस श्रावक का मुख्य धर्म है, जो हर श्रावक को करना चाहिए। आज चलो 39 नंबर की गाथा में बता रहे हैं कि दुर्गति का पात्र कौन है, कौन है जो दुर्गति को प्राप्त करेगा। तो गाथा कहती है णहि दानम णहि पूया णहि शीलम णाहि गुणम न चारितम जे जैना भणियाते नेरैया कुमानुसा होंती। नहीं दानम नहीं पूया, जी मतलब जो मानव अतिथियों के लिए नहीं दानम दान नहीं देता, नहीं पूया भगवान जिनेंद्र देव की पूजा नहीं करता, नहीं शीलम शील धर्म का पालन नहीं करता, नहीं गुणम मूल गुणों का धारण नहीं करता, ना चारित्रम चारित्र का पालन भी नहीं करता, ते मतलब वे मनुष्य नेरैया नेरैया मतलब नारकी, कुमानुसा मतलब कुमानुस, तिरिया मतलब तिर्यंच होती मतलब होते हैं। ऐसा किसने कहा? जैना बढ़िया जैना बढ़िया मतलब जिनेंद्र भगवान ने कहा है। किंतु ना सर ये बात जरूर बोल देते हैं, मैं नहीं कह रहा, जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, उनकी वाणी है कि जो ऐसा करता है वो नरक गति और त्रियंत गति के दुखों को भोगता है और कुमानुसों को जन्म लेता है। अतिथि जिसके न आने की तिथि न जाने की तिथि वो अतिथि। जो प्राणी अतिथियों को दान नहीं देता, भगवान की पूजा नहीं करता, शील धर्म का पालन नहीं करता, मूल गुणों को धारण नहीं करता, चारित्र का पालन नहीं करता, ऐसा मनुष्य मरकर नरक गति को प्राप्त होता है और कुमानुसों में पैदा होता है, त्रियंचों में जन्म लेता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान की दिव्य स्थान में कभी दान देने के भाव नहीं होते उस मनुष्य के। मनुष्य जीवन को पाकर के असंयम रूप प्रवृत्ति में रट बच करके अपने कर्तव्य को भूल करके अतिथियों को दान नहीं देता, नगर में आए हुए अतिथियों की सेवा नहीं करता, दान में प्रवृत्त नहीं होता, चौका लगाने के भाव नहीं करता, सिर्फ संपत्ति को जोड़ता रहता है, संग्रह करता रहता है और जोड़ कर मर जाता है, परंतु दान देने के भाव नहीं होते। अतिथि यहाँ आपका मेहमान पार्टी चल रही है। अतिथि मतलब साधु संत, वो अतिथि कहलाते हैं। आपके मेहमान तो ऐसे हैं कि आपकी भावना ऐसी होती, ज्यादा दिन ठहर जाए ना तो फिर वही याद आता है, अतिथि तुम कब जाओगे, मन में एक सोचता रहता अतिथि तुम कब जाओगे। लेकिन ये ऐसे अतिथि हैं साधु संत जिनके लिए श्रावक चाहता अतिथि तुम कभी मत जाना, क्योंकि उससे ही उसका कल्याण होना है। इसलिए उसकी भावना रहती है अतिथि तुम कभी मत जाना, क्योंकि तुम हो तो हम धर्म कर पा रहे हैं, अगर तुम नहीं हो तो हम धर्म करने में असमर्थ नहीं हो पाएंगे। आएंगे भगवान के सामने चावल चढ़ा के घर चले जाएंगे। आज साधु संतों की संगति जब मिलती है तो श्रावक बड़े बड़े विधान कर लेता है, अनुष्ठान कर लेता है, 4-4, 5-5 घंटे मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करके शुभ उपयोग में अपने मन को लगा लेता है, कितना पुण्य कार्य कर लेता है। किसके निमित्त से? किसके निमित्त से करता है? साधु के निमित्त से करता है। अपनी संपत्ति का सही उपयोग नहीं करता, दान देने के भाव नहीं कर पाता है जो श्रावक, विषय भोगों में अपने जीवन को व्यतीत करता है। जो व्यक्ति दान को जोड़ जोड़ के मर जाता है, फालतू के कामों में खर्च करके कर्म का कर्ज बढ़ाता है। फालतू के काम होंगे उनमें तो खर्च कर लेगा और खर्च करके किसका कर्ज बढ़ाना है? कर्मों का कर्ज बढ़ाता है। दान देने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य का संचय होता है, परंतु संपत्ति होने के बाद भी जो दान नहीं देता, ना दानम, जो दान नहीं देता, भगवान जिनेंद्र की पूजा नहीं करता, पूजा करने के भाव नहीं होते हैं, दिन रात केवल दूसरी पूजा करता है। कौन सी पूजा? दूसरी पूजा कौन सी पूजा? पेट पूजा। दूसरी पूजा का नाम है पेट पूजा। पहली पूजा जिनेंद्र पूजा, दूसरी पूजा
पेट पूजा, तो पेट की पूजा करता रहता है, अर्थात कुछ बिना बचे खाने को चाहिए, खाने पीने में समय व्यतीत करता है। कोई चाय पार्टी करता है, कोई चाय पार्टी करता है, कोई गेट टुगेदर करता है, बस करना है, खेल कूद में टाइम पास करता है, फालतू के काम कार्य में व्यस्त रहता है, परंतु भगवान की पूजा नहीं करता, पूजा के कार्य में संपत्ति का सदुपयोग नहीं करता, भोजन को सदैव तैयार रहता है, परंतु भजन के लिए आलसी बनकर रहता है। आपने भी अनुभव किया होगा, मंदिरों में ऐसा अनुष्ठान हो तो पूजा में तो कम बैठेंगे, और पूजा के पश्चात जो होता है उसमें भीड़ ज्यादा होती है। पूजा में बैठेंगे 100 लोग और भोजन में आएंगे 300 लोग। कमाल है, कमेटी वाला कोई चीज की व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। अगर 100 बैठ रहे हैं विधान में तो 300 लोग तो खाना खाने आएंगे, व्यवस्था बना के रखना चाहिए। भैया आलसी बनकर रहता है, सुबह सोकर देरी से उठता है, रात को देर से सोता है, फिर पूजन भजन के कार्य करने की भाव परिणाम नहीं होते, ना ही सील धर्म का पालन कर पाता है। जिसने सील को धारण किया है उससे दूर रहता है। सीलवान व्यक्ति की निंदा करता है, बुराई करता है, उनको बुरी दृष्टि से देखता है, मन से बुरा विचारता है, स्वयं पापों से सदा परिपूर्ण रहता है, पाप के कार्य में रत रहता है, कुशील वृत्ति वाला होता है, इधर उधर भटकता है, दिन रात पाप करता है और मन चाहा भोग भोगता है। कुशील वाला प्राणी विवेक रहित होता है, तो मुझे क्या करना क्या नहीं करना इसका भी भान नहीं करता, पुण्य पाप के परिज्ञान से रिक्त होता है। कुशीलवान व्यक्ति को स्व स्त्री और पर स्त्री का विवेक नहीं रहता। जो कुशीलवान व्यक्ति है स्वयं सील से रहित होता है और दूसरे का भी सील भंग करता है, मनचाही प्रवृत्ति करता है, गुणवानों से सदैव दूर रहता है। सील रहित व्यक्ति धर्म से बहुत दूर होता है, क्योंकि सील को भी नहीं पालता और साथ में अपने मूल गुणों को भी नहीं पालता, मूल गुणों को धारण नहीं करता, गुणवानों से दूर होता है। अगर गुणवानों की संगति में जाएगा तो उन जैसे गुणों को प्राप्त करने की भावना जागृत होगी, तो गुणवानों से दूर रहता है। जो गुणवान है उनसे दूर रहता है। श्रावक के 8 मूल गुण, 8 का पालन करना चाहिए श्रावक को, तब वो श्रावक कहलाता है। अभी तो एक मूल गुण का पालन अच्छी तरह से नहीं हो पाता, उसमें भी अतिचार अनाचार लग जाते हैं। अगर रात्रि भोजन की बात करें, रात्रि भोजन त्याग, अगर रात्रि भोजन त्याग की बात करें तो रात्रि भोजन त्याग भी नहीं कर पाता अच्छे से कि रात्रि भोजन त्याग कर ले, करता तो है लेकिन अन्न का त्याग, रात्रि में अन्न का त्याग करेगा, कहेगा रात्रि भोजन त्याग है, नहीं, रात्रि भोजन त्याग मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाना। चारित्र धारण नहीं करता। चारित्र 2 प्रकार के, एक देश चारित्र, एक सकल चारित्र। सकल चारित्र मुनियों के लिए और देश चारित्र अनुरुचि श्रावकों के लिए। चारित्र रूपी धर्म से दूर रहता है, क्योंकि यह सत्य है, जो पापी होता है, दुष्ट होता है, कसाई होता है, अपराधी होता है, वह कभी चारित्र रूप धर्म को धारण नहीं करता, क्योंकि चारित्र पुण्यात्मा प्राणी की संपदा है, धर्मात्मा का वैभव है, सज्जन पुरुष का श्रृंगार है चारित्र। परंतु पापी व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है, वो तो दूर रहता है। जो व्यक्ति दान नहीं देता है, पूजा पाठ जब तक नहीं करता है, शील धर्म का पालन नहीं करता है, मूल गुणों का धारण नहीं करता है, चारित्र पालन नहीं करता है, ऐसा प्राणी आचरण बुद्ध स्वामी कहते हैं कि दुर्गति का पात्र होता है, नरक गति में जाता है, नरक गति का पात्र बनता है और दर दर की ठोकरों को खाता है। जैसे कि रावण ने द्रव्य से सील पाला, परंतु भाव से नहीं पाला। द्रव्य से तो पाला क्योंकि उसने हननवीर मुनिराज के पास नियम दिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, ये नियम था उसका। उसने द्रव्य से तो उसका पालन किया, लेकिन भाव से नहीं, जिसके कारण से वो नरक गति में उसको दुखों को भोगना पड़ा, वहां जाना पड़ा। जो व्यक्ति उक्त गुणों का पालन नहीं करता है, वह चिरकाल तक नरक गति के दुखों को ही भोगता है और कष्टमय जीवन को जीता है। या फिर कुमानुष, या फिर कुमानुष में जन्म लेता और तरह तरह के दुखों को भोगता है। कुमानुष कौन से कहलाते हैं? जैसे भोगभूमि, कुभोगभूमि के जीव,
वो कहलाते हैं खोटे मानुष, कुमानुष, अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन करता है। पशु पर्याय त्रिंच गति में जाएगा तो वहां जन्म मरण के दुखों को भोगेगा और अनेक प्रकार के कष्टों को वहां पर भी भूख प्यास सर्दी गर्मी सब सहन करना पड़ेगा। अज्ञान भाव के कारण दुख भोगता है। इसलिए संसार के समस्त प्रकार के दुखों से बचने के लिए संयम पूर्वक जीवन यापन करो, समाधि पूर्वक जीवन का समापन करो, जिसे तुम्हें भाव भाव में गोते नहीं खाने पड़े। जो समाधि मान करता है उसे भाव में गोते नहीं खाने पड़ते हैं, भाव में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। यदि आदमी ने एक गुण को पा लिया तो शेष गुणों को भी पाना संभव है। परंतु जिसने पहली सीढ़ी पर कदम नहीं रखा वह मंजिल के लिए प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर छत पर पहुंचना है तो पहली सीढ़ी पर तो कदम रखना पड़ेगा। अगर पहली पर रख दिया तो मंजिल पर पहुंच जाओगे और नहीं रखा तो कैसे पहुंचोगे। एक नियम, एक गुण भी आपके अंदर आ गया तो निश्चित वो आपके गुणों का भंडार बनने में निमित्त बन जाएगा। और दुर्गति से बचाने के लिए थोड़ा सा नियम भी काफी होता है, एक छोटा सा गुण भी काफी होता है। थोड़ा सा धर्म ध्यान, थोड़ा सा संयम अगर आप पालन कर रहे तो निश्चित आगे चलकर आप उसको वृद्धि करके अच्छे पूरे उत्तर मूल गुणों का पालन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं मिथ्या दृष्टि, वह मिथ्या दृष्टि जीव है जो हे उपाधि का ज्ञान नहीं कर पाता है। क्या ग्रहण करने योग्य और क्या छोड़ने योग्य है इसका ज्ञान मिथ्या दृष्टि नहीं कर पाता है। तो क्या कहते हैं आचार्य भगवान, रविजाणि कज्ज मगज्जम सेम सेयम या पुण्य पावंगी तच्चिम तच्चम धम्म धम्मम सो सम उमुक्को। आचार्य भगवान कहते हैं मकज्जम मतलब जो कार्य और अकार्य में, सेय मसेयम जो हितकारी और अहितकारी में, पुण्यम पावम जो पुण्य और पाप में, धम्म अधम्मम धर्म और अधर्म में, तच्च मतच्च मतलब तत्व और अतत्व को प्राण रवि जानी नहीं जानता है। वह प्राणी सम उमुक्को वह सम्यक से रहित है अर्थात मिथ्या दृष्टि है। ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है जो ही और उपाधि का ज्ञान नहीं करता। जैसे बचपन की अवस्था में होता है, बच्चा एक बचपन में खेलता है तो खेलते समय आपने देखा होगा कहीं भी पैर पड़ जाता है उसका, उसे ज्ञान नहीं है, सही बुरे का अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए कहीं भी पैर पड़ गया, नाली में भी गिर जाता ना फिर भी खेलने लगता है। और तो और मल का विसर्जन करके उसी मल में खेलने लगता है, हाथ लगाने लगता है, मल को खा भी लेगा। क्यों? हे उपाधि का ज्ञान नहीं है, नहीं पता उसे कि क्या सही है क्या गलत है, कार्य अकार्य क्या है नहीं जानता, हित अहित का ज्ञान नहीं है, पुण्य पाप का ज्ञान नहीं, धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं, तत्व अतत्व का ज्ञान नहीं, इस ज्ञान से रहित है, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है। वो तो चलो बालपन था, तो बालपन में नहीं था, जो युवापन में अनभिज्ञ बन के बैठे हैं, युवापन में सब जानते हैं समझते हैं कि इसका परिणाम बहुत हानिकारक है, फिर भी करते हैं। कसाय का परिणाम हानिकारक, पाप का परिणाम हानिकारक है, फिर भी कसाय करे जा रहे हैं, पाप करे जा रहे हैं, और बरसों बरसों की कसाय को बांधे हैं।
बरसों बरसों की कसर मान जाते हैं। कोई छोटी सी बात, कोई कभी छोटी सी बात बोल दी या कोई कह दिया, कहा सुनी हो गई, बुरा भला हो गया और ऐसी बुराई की गांठ बांध ली। होता है कभी कभी आप लोगों को देखने सुनने भी आ जाता है, एक बात हो जाती है बुरी लग जाती, छोटी सी बात बुरी लगने के बाद और वो सालों साल बरसों बरसों खिंच जाती है। या मन में गांठ नहीं बांधना चाहिए। मन में गांठ बांध के रहोगे तो कितने दुष्परिणामों को भोगना पड़ता है, वो इस जन्म में भी और अगली पर्याय में भी भोगना पड़ेगा। जैसे कमर के जीव ने भोगे थे, 10 भवों तक भोगा था, उसने पैर की गांठ बांधी थी, इसलिए तो पैर की गांठ नहीं बांधना चाहिए, मन से बात निकाल देना चाहिए। और एक बार मन से बात निकल गई ना तो आनंद ही आनंद है ना। ऐसा निकल गई, पक्का निकल गई, और कोई तो नहीं है। मन में किसी प्रकार की बात नहीं रखना चाहिए। लोग कहते हैं मन में बात रख लेते हैं, बात नहीं रखो। कवल जी मन में कोई बात तो नहीं है, पक्का ना। कमल जी के मन में कोई बात है ना, एलपी जैन जी साहब के मन में बात है, और दोनों के बीच की बात निकल जाए तो आनंद ही आनंद है। और ऐसा आनंद समाज में एकता लाता है। जब समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति जब एक मिलकर रहे तो समाज में एकता हो ही जाती है। तो आज हमारे कमल जी आएंगे मेरे पास, इधर आओ, और एलपी जैन साहब दोनों इधर आओ। मन की मिठास, मन की खटास जो है वो समाज के सामने तुम लो तो बड़ा आनंद आता है। यहाँ मंदिर में हमारे सामने इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, दोनों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मन में बैर की गांठ नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ गले मिलकर अपनी मन की खटास को मिटाएंगे और हमारे मन में कोई बात नहीं, और हमारे मन में जो पहले था वो आज है। कल हमने जब भक्ति देखी दोनों की, बड़े आनंद के साथ भक्ति की दोनों ने मिलकर, तो मुझे लगा एक बार तो बंदे को दोनों को मिलना चाहिए बड़े आनंद के साथ। एक बार ताली बजाकर मुस्कुरा करें, वो हमेशा ऐसी है। और आप लोगों को कैसे करना है, यदि किसी के मन में कोई बात है तो आज भगवान के सामने, देव सदगुरु के सामने समाप्त कर देना चाहिए और अपने मन को अच्छा बना के रखना चाहिए। कार्य अकार्य, कार्य अकार्य का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे जीवन के लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। इसका ज्ञान यदि हमारे पास, हम युवा हो गए, हमारी आयु बढ़ती जा रही है और हम इतना ज्ञान करते हैं, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना, सब कुछ करते हैं, और इतना होने के बावजूद अगर विवेक जागृत नहीं हुआ तो हमारा स्वाध्याय सुनना, प्रवचन सुनना सब व्यर्थ हो जाएगा, सब बेकार चला जाएगा। संसार में तरह तरह के प्राणी हैं, अपने आप को सम्यक दृष्टि कहने वाले अभिमान से भरे हुए हैं कि मैं सम्यक दृष्टि, कहते हैं मैं सम्यक दृष्टि, निश्चित वो मिथ्या दृष्टि है। जो एक कहता है कि मैं सम्यक दृष्टि, वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। अपने आप को बड़ा धर्मात्मा मानते हैं, अपने आप को बहुत महान मानते हैं, परंतु नीच से नीच कार्य करते हैं, गंदे से गंदे कार्य करते हैं, मन से कुछ सोचते हैं, वचनों से कुछ बोलते हैं, काया से कुछ विपरीत कुचेष्टा करते हैं, निंद से निंद कार्य करते हैं। या दिगंबर मुद्रा के धारी मुनियों की सदैव निंदा करते रहते ऐसे व्यक्ति, परंतु अच्छी या बुरे कर्म को नहीं जानते कि मैं कर्म कौन सा कर रहा हूं, नहीं जानते इन परिणामों का परिणाम क्या होगा, नहीं जानते। हे उपाधि के ज्ञान से रहते हैं, क्या हमारे लिए करने योग्य है और क्या हमारे करने योग्य नहीं है, यह भी नहीं जानते। इससे हमारी आत्मा का क्या होगा, आत्मा का विकास होगा या आत्मा का विनाश होगा, आत्मा का कल्याण होगा या आत्मा का कल्याण होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हित अहित को नहीं जानते कि किसमें हमारा हित है, किसमें हमारा अहित है, ये नहीं समझते। और हित अहित के ज्ञान से रहित होते हैं, कौन सा कार्य हमारे लिए हितकारी है, कौन सा कार्य हमारे लिए अहितकारी है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसे नहीं समझते। पाप की क्रियाओं में पुण्य मान रहा है कि मैं तो पुण्य कर रहा हूं, तेरे मानने से पुण्य नहीं हो जाएगा। जो पाप है वो पाप की क्रिया है, जो पुण्य है वो पुण्य की क्रिया है। पुण्य पाप को ना समझते हुए विवेक शून्य होकर के कार्य करता है, विवेक से रहित होकर के कार्य करता है। पुण्य पाप को ना समझने से मनचाही प्रवृत्ति करने लगता है, मन से कार्य करते और मनमानी करते। भैया पुण्य वह है
जो इष्ट वस्तु को प्रदान करता है और पाप वह है जो अनिष्ट वस्तु को प्रदान करता है। पुण्य अनुकूलता लाता है और पाप प्रतिकूलता लाता है। पुण्य सुख लाता है और पाप दुख को देता है। यह मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी प्राणी पुण्य पाप को नहीं समझता। ये पुण्य पाप क्या है, कल्याण अकल्याण को नहीं समझते, धर्म अधर्म को नहीं समझते, धर्म का स्वरूप क्या है और अधर्म का स्वरूप क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धर्म करना चाहिए अधर्म करना चाहिए, धर्म से कल्याण होता है या अधर्म से कल्याण होता है, इस बात का ज्ञान नहीं है। किससे कल्याण होता है, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव धर्म अधर्म के विवेक से रहित होता है। आचार्यों ने जिनागम में धर्म अधर्म का स्वरूप बताया है कि जो प्राणियों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुखों को प्राप्त कराता है, प्रदान करता है, वह धर्म कहलाता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसको अधर्म कहा गया है। धर्म करने से व्यक्ति उत्तम गति को प्राप्त करता है और अधर्म करने से व्यक्ति खोटी गति को प्राप्त करता है। धर्म से प्राणी पावन बनता है और अधर्म से प्राणी पतित होता है। अधर्म करने से पाप कर्म का आश्रय होता है और धर्म करने से पुण्य कर्म का आश्रय होता है। परंतु मूढ़ व्यक्ति अज्ञानता के कारण, विवेक शून्य होने के कारण परख नहीं पाते हैं, तत्व को नहीं जानते। तत्व क्या है, तत्व क्या है? जैन दर्शन में 7 तत्व माने गए हैं, अन्य मतावलंबियों में 25 तत्व मानते हैं, परंतु मिथ्या ज्ञान होने के कारण वह तत्व से विमुख होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव तत्व का ज्ञान नहीं कर पाता, तत्व के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, तत्व की ना समझे कारण संसार में परिभ्रमण करते हैं, गति में भ्रमण करते हैं, संसार के समस्त दुखों को भोगते रहते हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने भाव पावण ग्रंथ में कहा है, जीव विमुख को सबो दंसन मुख को या होई चल सबो लोय अपजो लोकोत्तरम्नी चल सबो। कहते लोक में जीव रहित शरीर को क्या कहते हैं? सब मतलब मुर्दा। जीव रहित शरीर को सब कहते हैं, मृत्यु हुआ मुर्दा कहते हैं। उसी प्रकार जो प्राणी सम्यक दर्शन से रहते हैं वह पुरुष चलता फिरता हुआ मृतक है, सब है, मुर्दा। ऐसा भाव ग्रंथ में कहा है। अब सोचें, इस प्राणी के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने क्या लिखा है? सम्यक दर्शन के बिना प्राणी गरीब है, भिखारी है, पतित है, पापी है। जैसे इस लोक में कोई प्राणी मरण को प्राप्त हो जाता है और उसे कोई स्पर्श नहीं करना चाहता है, यदि कोई उसे स्पर्श कर लेता है तो उसे स्नान करना पड़ता है। मृत व्यक्ति स्पर्श के योग्य भी नहीं होता है। उसी प्रकार सम्यक रहित प्राणी स्पर्श के योग्य नहीं होता है। मिथ्यात्व के कारण से समस्त संसार के दुखों का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि यदि दर्शन मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या है, और ज्ञान मिथ्या है तो चारित्र भी मिथ्या है, और जहां पर सारी क्रियाएं मिथ्या है वहां पर प्रति समय परिणामों की हत्या है, अर्थात परिणामों की हिंसा है। इसी कारण से दुखी रहता है जीव और मिथ्या में फंसकर संसार में परिभ्रमण करता रहता है। महानुभाव, जब संसार परिभ्रमण होता है, दुख प्राप्त करता है और दुखों को पाता है, तो बस एक ही भावना भागता है, भगवान शांति मिले। क्या मिले? शांति मिले। आप परेशान हैं, दुखी हैं, क्या चाहते हैं? शांति। मंदिर में आते इसलिए शांति प्राप्त करने, इसलिए हमारे 16वें तीर्थंकर का नाम क्या है? शांति। नाम मतलब तो स्वामी हो गया, नाम क्या है? शांति। जो शांति के स्वामी है वो शांतिनाथ है। लोगों ने सूत्र बना दिए, जो शांति के प्रदाता है वो शांतिनाथ। शांतिनाथ शांति के प्रदाता है, बाकी आदिनाथ चंद्रपुर नहीं है, पार्श्वनाथ माँ भी नहीं है, कहते नहीं है। शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान शांति देंगे। कोई भी काम हो जाए, घर में कोई अनुष्ठान होना है, घर में मुहूर्त होना है, शांतिनाथ विधान करा लो। किसी का जन्मदिन है, शांतिनाथ विधान करा लो। यदि किसी का कुछ वियोग हो गया, शांतिनाथ विधान करा लो। अशांति चल रही परिवार में, शांतिनाथ विधान करा लो।
विधान कराने शांति मिलती है, विधान करने से शांति नहीं मिलती है। विधान के अंदर जो भगवान की गुणों का स्तवन है, गुणों का जो कीर्तन है, गुणों का जो अनुराग है, उससे शांति मिलती है। जो आप यहाँ बैठकर सामूहिक बैठकर समाज मिलकर विधान कर रही है और विधान करके जो आनंद आ रहा है, देखिए ऐसे आनंद आना चाहिए, कोई ना कोई बात ऐसी हो जाना चाहिए जो बड़े आनंद की अनुभूति। मैं कल जब विधान में आया और जब भक्ति हो रही थी तो भक्ति समय मैंने देखा एलपी साहब कमल जी को उठा के लेकर आए, भक्ति करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे, तो उठा के लेके आए, बड़े हाथ पकड़ लेकर आए। कमल जी के मन में बिल्कुल प्रसन्नता थी। मैंने देखा, मैंने सुना था कि कमल जी का एलपी साहब का चलता नहीं है, वो बात नहीं करते, वो ऐसा वैसा कई साल, लेकिन जब मैंने पता किया तो ये पता चला कि पहले एलपी साहब और कमल जी की इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हर बार साथ में बैठते थे, घूमने जाना तो साथ में जाते थे। अब यार ऐसा अचानक क्या हो गया? तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एकता तो होना चाहिए, फिर से दोनों के बीच में एकता होना चाहिए। तो कल मैंने देखा जब दोनों ने भक्ति साथ में की, बड़ा आनंद आया। तो मैंने कहा दोनों के मन की खटास मिट गई और बस अब तो समाज के सामने एक बार गले मिलकर और उत्तम समाज हो ही जाना चाहिए। और एक बार उत्तम समाज हो जाए तो बस मन की जो गांठ है वो सब खत्म हो जाती है। एक बार दिल से बोल दिया जाए उत्तम समाज, लेकिन दिल से बोली जाए, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से बोल दी जाए तो वो क्षमा होता है। अभी आपको दिल से भक्ति देखनी है, अभी अपन भक्ति कराएंगे, दोनों की भक्ति कराएंगे अच्छे से, दोनों बड़ी जोड़ी भक्ति करेंगे। अब जोड़ी जोड़ी से नहीं कराएंगे, जोड़ी कराएंगे पर ऐसी भक्ति जो दोनों को हमेशा याद रहे और रिकॉर्डिंग करवाएंगे, उसे याद रहेगा। देखो हम में सब समाज के सामने कसाय छोड़कर और एक होकर गले मिलकर भजन के मन की जगह को दर्शन दिया। कुछ नया होना चाहिए जीवन में, कुछ नया, वरना ये जिनवाणी सुनने का फायदा क्या है? गुरु का आने का फायदा क्या है? गुरु के आने पर जब समाज एक हो जाए वह गुरु गुरु कहलाते हैं। मैं तो वही कहता हूँ, साधु वही है जो बिखरे समाज को एक कर दे, जो दो भागों को एक कर दे, वो साधु कहलाता है। और जो समाज को दो टुकड़ों में बांट दे वो साधु साधु नहीं, वो असाधु कहलाता है। जो बांट दे कि ये 13 ये 20, ये 13 ये 20, ये पंथ ये पंथ, ये आचार अलग अलग कर दे, वो साधु नहीं है। जो समाज को बांट दे, समाज को जो एक कर दे, वो साधु साधु कहलाता है। जो बिखरे हैं कई वर्षों से, जो बिखरे पड़े हैं उनको एक कर दे, बच्चे बूढ़े जवान सबको एक कर दे, वो साधु साधु कहलाते हैं। तो भैया साधु का आना समाज में एकता का प्रतीक है। समाज में एक करने के लिए आते हैं साधु, एक करके धार्मिक क्रिया को करा के आपको एक साथ बिठाते हैं। देखिए 3 चीजें एक साथ करो, बड़ा आनंद आता है। भगवान की पूजन जो आप कर रहे हैं, भगवान का भजन जो बीच बीच में करते हैं भक्ति के साथ, आनंद के साथ, और तीसरी चीज होती है जो अभी इस बार नहीं हो रही है, बाद में कराएंगे, कौन सी? भोजन। ये 3 चीजें सामूहिक हो तो बड़ा आनंद आता है। पूजन, भजन और भोजन, ये 3 चीजें हमेशा सामूहिक करना चाहिए, बड़ा आनंद आता है। और आनंद की अनुभूति जब होती है तब एक दूसरे समाज पूरी खाना एक साथ खाती ना, एक साथ मिलते हैं, समाज के लोग मिलते हैं तो एकता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। पूरी समाज, पूरी कलकत्ता में हालांकि समाज तो वैसे प्रसिद्ध है, हालांकि समाज वैसे प्रसिद्ध है, बहुत धर्मात्मा लोग हैं, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, सब लोग करते हैं। तो भैया भक्ति करने वालों की तो भक्ति का विशेष चर्चा सुनती। जब मैं बेरगछी आया था तो वहां सुना था मैंने, अरे हावड़ा में बहुत अच्छी भैया भक्ति होती है। अभी मैं जाऊंगा तो देखूंगा, ऐसे कैसे मालूम यहाँ होती है, जाऊंगा तो देखूंगा तब पता चले। नहीं, बहुत अच्छे भक्ति लोग करते हैं और आनंद पूर्वक आनंद मनाते हैं। और अभी भी जो 13-11 दिवसीय विधान की श्रृंखला चल रही है, आज शांतिनाथ विधान है। शांति की कामना मत करना कि मुझे शांति मिले, मिल जाएगी शांति। अंदर की कसाई खत्म हो जाए तो निश्चित शांति मिल जाएगी। अंदर की कसाई समन हो जाए तो शांति शांति है। जो कसाई बांध के बैठे, कसाई निकाल दी, बस यही तो शांति है। इसी को कहते हैं शांति। ये शांति विधान करना सार्थक हो गया है ना, ऐसा शांति दान करना सार्थक हो गया। यही सार्थकता है। अपने मन से अगर हमारी कसाई निकल जाए बस शांति मिल गई, और क्या चाहिए? बस मन का शांत होना ही सब कुछ है। कितनी भी परेशानी, कितनी भी संकट हो, आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करिएगा, आप हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। समस्या है तो समाधान जरूर मिलेगा, निश्चित है। समस्या है तो समाधान जरूर है, बस
समस्या को समय दे दो, समाधान मिल जाएगा। समस्या को समय दे दो, समाधान जरूर मिल जाएगा। जो तत्काल निर्णय ले लेते ना, अभी देखता हूं मैं, आ जाओ मैदान में, आ जाओ मैदान में, वो बात को बढ़ाता है, वो बात को बढ़ाता है, बैर उत्पन्न करता है। समस्या को समय दे दो, थोड़ी से समय बाद वो समस्या का समाधान मिल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जैसे थे वैसे ही निर्मल परिणामों से हो जाएंगे। तो अपने परिणामों को अच्छा करें, अपने भावों को अच्छा करें, पूजन भक्ति विधान करके अपने अंदर की मन की विकारों को दूर करके पुण्य का अर्जन करके निश्चित आप भी एक दिन श्रावक से सिद्ध बने। ऐसा मेरा सभी भक्तों के लिए सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। निश्चित पुण्य का अर्जन करें। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। तवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा तीर्थों। हे जिनवाणी भारती जो तेरी शरणागत सो पावे सुरजे। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्विरन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष गवन। धर्म कर संसार सो धर्म कर निर्वाह, धर्म बंद साधे बिना नर तेरे अंत समान। सब लोग बैठ कर नमस्कार करें। 9 बार